चलिए दोस्त, आज हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं टाइम एंड वर्क का। हम लोग देखे थे अगला फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम लोग 9 से देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में, और बी प्लस सी एक काम को बी और सी कितना दिन, 15 दिन में, और सी और ए कर रहा है 20 दिन में। तो पूछा है सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है, सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम एलसीएम ले लेते हैं। टोटल ए प्लस बी प्लस सी काम निकल जाएगा। टोटल एलसीएम इसका हो जाएगा 60। ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, इसका स्ट्रेंथ ये तो हो गया टाइम। हम लोग लेते हैं स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये 6 बार में भाग देते हैं तो 6 इसका वर्क हो जाएगा। इसका 15 चौके 60, 20 तिया 60। यहाँ ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 4 दिन में, सी प्लस ए 3 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो इसमें भी ए एक बार, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर स्टैंड कितना है, 6 4 10 3 13, 13 बाई, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 13/2। तीनों का स्ट्रेंथ आ गया 13/2। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इस पूछा है सी अकेला। तो देखिए सी अकेला हमको यहाँ मिलेगा, बी ए और बी काम करता है 6 दिन में, और तीनों मिलके 13/3। तो यहाँ पर हम घटा देंगे 6 तो हमको सी का मिल जाएगा ना। तो 13 - 12/2 तो 1/2। तो 1/2 टोटल काम 60 है। 60 से हम डिवाइड कर देंगे 1/2 को, सी का मिल जाएगा। तो कितना 1/2 ऊपर चल जाएगा तो सी करेगा 120 दिन में। ठीक है दोस्त, आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहीं दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए आप लोग इसको समझ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10 दिखते हैं। 10 में है क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी काम को 4 घंटे में, और बी और सी मिल के 3 घंटा में, और सी और ए मिल के 2 घंटा में। तो टोटल काम हम लोग निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना दे, एलसीएम हो जाएगा 6 घंटा में, इसका टाइम दिया हुआ, अब स्टैंड निकालते हैं। नहीं 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 4 3 2 का 12 सॉरी। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो बी अकेले का पूछा है ना। तो देखिए हम लोग अलग अलग स्टैंड निकालते हैं। ए बी और सी अलग अलग स्टैंड, क्यों, ये तीनों का कितना हो जाएगा स्टैंड देखिए यहाँ ए प्लस बी, ए अकेला 3 है, ए अकेला 3 है ना, और यहाँ ए और सी मिल के 6 है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए और सी मिल के 6 है। तो अलग अलग कितना हो जाएगा, एक का तो हमको पता है 3, तो सी का भी हो जाएगा 3, सी का भी 3 पता है, और सी का 3 पता है। तो यहाँ बी और सी का 4 है, तो बी का कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, टोटल काम है 12। तो पूछा है बी अकेला कितना, बी अकेला कितना दिन में करेगा, 1 घंटे। टोटल काम कितना, 1 से डिवाइड कर दें तो 12 घंटा में टोटल काम वो ख़त्म कर देगा बी अकेले। ठीक है दोस्त, अगला आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कर रहा है, ए और बी एक काम को 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, फिर से दिया हुआ है कि ए बी एवं सी तीनों मिलके, ए बी एवं सी मिलके 6 दिन में, 6 दिन में कर सकता है। तो ए और सी पूछा है कि ए और सी कितना दिन में। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, टोटल तीनों का काम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 8 24 12, 24 एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम 24 हो जाएगा। तो हम लोग इसका स्टैंड निकाल लेते हैं। ये तो टाइम पता है, स्टैंड निकाल लेते हैं। स्टैंड कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 12 दुगने 24, 12 दुगने 24, और 6 चौके 24। तो हम लोग पूछा ए और सी, तो हम सबका अलग अलग निकाले। अलग अलग कैसे निकाल, तीनों का पता है, तीनों का ए बी सी तीनों का पता है 4, तो हम अलग अलग निकालते हैं। ए बी सी तीनों का 4, और देखिए ए और बी मिल के 3 है, ए और बी मिल के 3 है, और ए और बी सी 4 है। तो सी का कितना हो जाएगा 1, इस रेशियो से, इसके हिसाब से देखिए ए और बी 3 और ए बी सी 4, तो यहाँ 1 बचा। अब देखिए सी का 1 पता चल गया, तो सी का 1 पता चल गया, तो बी और सी 2 है, बी और सी 2 है, यहाँ बी और सी 4 है, तो ए का कितना बचेगा, ए का 2,
एक का 2 बचा ना, एक का 2। अब ये 2 और 1 3 हो गया, तो बी का भी 1 बचा, क्योंकि टोटल 4 है, तो टोटल 4 हो गया, टोटल 4 हो गया ना, टोटल 4 हो गया। इस रेशियो से निकाले हम। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए और सी इस काम को कितना दिन में करेगा। ए और सी मिल के इस काम को कितना दिन में करेगा। ए और सी इस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस सी 3 है, ए प्लस सी 3, देखिए ए प्लस 1 और 2 3, तो तीनों मिल के ए और सी मिल के 8 3 24, 8 दिन में करेगा, 8 दिन में आ गया समझ में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसी कार्य को ए उतना ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर उस काम को करे। बोल रहा है कि ए उतना ही समय लेगा जितना बी और सी मिलके काम करे। मतलब दोनों ए और बी सी प्लस आपस में बराबर है, हम बोल सकते हैं ना, ए उतना ही काम करेगा जितना बी और सी मिलके काम करेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है ए कर सकता है यदि ए और बी इस काम को 10 दिन में करे, ए प्लस बी 10 दिन में करे और सी अकेला 50 दिन में करे, सी अकेला 50 दिन में करे, बस इतने ने बोल रहा है। तो बी अकेला पूछा है, बी अकेला, तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क इसका हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 50, तो अलग अलग स्टैंड निकालते हैं, 10 25 50 और ये हो जाएगा 1 5 एकम 5, तो ए प्लस बी हम बोल सकते हैं ना, ए प्लस बी 5, ए प्लस बी रेशियो 5 दिया है, ए प्लस बी 5 और बी और सी, बी बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बराबर है बी और सी के, ए बराबर है बी और सी के, ए बराबर है बी और सी के। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम लोग कर सकते हैं, टोटल है ए और बी, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, ए का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं। देखिए हम लोग ए और बी का स्ट्रेंथ पता है 5, ए और बी, यहाँ से देखिए ए और बी का स्ट्रेंथ पता है 5 पता है, 5 पता है ना 5, तो हम लोग ए बराबर है बी और सी के, तो ए के बराबर लिख सकते हैं हम बी प्लस सी, और ये बी का जगह बी रहने देते हैं, प्लस बी, ए का वैल्यू बी प्लस सी है तो बी, तो इसके बराबर कितना, ये 5 है, इसके यहीं तो बराबर है 5 ना, ए बी 5 है, तो ए बी कर दिए 5, ए का वैल्यू है बी और सी, देखिए ए क्योंकि ए बराबर है बी और सी का, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2b और सी का भी स्ट्रेंथ पता है हमको 1, सी का स्ट्रेंथ पता है 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, तो 2b, सॉरी यहाँ 2b लिखिए, 2b, तो 2b बराबर 1 उधर चल जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो b का स्ट्रेंथ आ गया 2, ओनली b का स्ट्रेंथ कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 2। तो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि b अकेला काम कितना था, b टोटल काम कितना था 50, अब b का अकेला कराना है, b से भाग दे दीजिए 2 से 50, तो b अकेला 25 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है दोस्त, ये बढ़िया से थोड़ा समझिए, कहीं दिक्कत है। देखिए ए बराबर है बी और सी, ए बराबर है बी प्लस सी, तो ए और बी का हमको स्टैंड पता है 5, ए बी बराबर ए और बी का पता है 5, तो ए के बराबर ना बोल रहा है, ए जितना करेगा उतना बी और सी करेगा, तो ए का वैल्यू हम बी और सी पुट कर दिए और बी का जगह बी रख दिए, तो ये टोटल मिलके 5 है, तो 2b प्लस सी का स्टैंड 1 इधर आ जाएगा, तो 2b प्लस 4, तो b का स्टैंड 2, टोटल काम से भाग दे दिए तो b आ गया, b का वैल्यू 25 पता चल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी 13 नंबर, क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहा ए और बी, ए बी किसी काम को 30 दिन में और बी सी किसी काम को 24 दिन में, बी सी किसी काम को 24 दिन में, बी सी किसी काम को 24 दिन में
बी सी किसी काम को 24 दिन में कर सकता हो। सी प्लस ए कर सकता है 20 दिन में, सी प्लस ए कर सकता है 20 दिन में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें, वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें तो फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए कितना दिन लगे, ए कितना। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा समझिए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोग लिखते हैं ए बी सी, एलसीएम टोटल का एलसीएम हो जाएगा 120, टोटल का एलसीएम हो जाएगा 120। ये टाइम दिया, अलग अलग एक्सटेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 अगस्त का, इसका 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका 6। तो देखिए यहाँ भी दो सब दो बार है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक्सटेंट कितना हो जाएगा 4 6 4 10 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक्सटेंट इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो इसका एक्सटेंट हो जाएगा 7.5, इसका एक्सटेंट हो जा रहा है 7.5, ठीक है। और टोटल काम है 120। तो हमको पूछा है क्या, पूछा है क्वेश्चन देखिए कि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करता है, तीनों मिलकर 10 दिन में काम करता है, तो तीनों मिलकर 10 दिन काम करता है तो टोटल का एक्सटेंट है 7.5, टोटल का एक्सटेंट है 7.5 तीनों मिलकर। तो इसको जब हम 10 दिन काम कराएंगे, 10 दिन काम कराएंगे तो ये टोटल काम करेगा कितना 75, 10 से गुना किए 75 काम कर रहा है, टोटल 75 काम कर रहा है, ये 75 काम कर रहा है। अब टोटल मेरा काम था 120, इसमें हम 75 माइनस कर दे तो अब मेरा कितना बच जाएगा 45, अब मेरा बच जाएगा 45, यही है, अब मेरा बच जाएगा 45, ठीक है। अब 45 काम को किससे कराना है, 45 काम को बी और सी एक छोड़ के चला जाता है, बी वो 10 दिन काम किया, बी और सी छोड़ के चला गया तो मेरा बचा क्या ए, बी और सी छोड़ के चला गया, तो ए बचा। तो देखिए बी और सी का एक्सटेंट है 5 और टोटल ए बी सी तीनों का मिलकर है 7.5, तो बी और सी छल के चला जाता है। तो अब तो ए का काम करने का क्षमता तो 2.5 घंटा है, मतलब 2.5 दिन है ना, तो वो कितना 2.5 घंटा वो कितना दिन में कर चुकेगा, तो 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, ए बराबर 2.5, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 0, तो ये कटेगा 5 से 5 25, 5 से 5 9 45, तो 5 18 5 90, तो 18 दिन में वो कर देगा, 18 दिन में ये अकेला इस काम को कर देगा। थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए और देख भी लीजिए, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 हो गया, अब 14, चलिए हम 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बोल रहा है बी उसी काम को ए से आधा समय में कर लेता है, तो बी 9 घंटा में कर लेगा, आधा मतलब क्या 9 घंटा में कर लेगा। दोनों मिलकर कितना दिन का, दोनों मिलकर तो एलसीएम बताते हैं, दोनों मिलकर 18, दोनों मिलकर 18, तो इसका एक्सटेंट है 1, इसका एक्सटेंट 2 हो जाएगा, 2 एक्सटेंट 2। तो अब पूछा है क्या, पूछा है दोनों मिलकर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18 मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर खत्म। 15 नंबर देखते हैं, यूँ 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। 15 नंबर क्वेश्चन 15 बोल रहा है जितना देर में बी जो काम करता है ए उतना ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। देखिए बी और ए का चर्चा है, इसका एक्सटेंट पता है कि बी जो काम करता है उतना ही देर में ए उसका आधा काम करता है, तो इसका ए बी का 2 है तो इसका एक्सटेंट 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बी अकेला इस काम को, बी का टाइम दिया है कितना 12 घंटा, बी का टाइम 12 घंटा, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 24 घंटा, ए का हो जाएगा कितना 24 घंटा। सॉरी दोस्त थोड़ा देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है लास्ट में दिन नहीं भाग पूछा है, भाग
तो 6 दिन में करता है, तो भाग 1 दिन में वो कितना करेगा, दिन का उल्टा भाग। हम पहले क्लास में बताएं कि दिन का उल्टा भाग और भाग घंटा दिन, तो इसको पलट दे, इसका बटे कुछ नहीं 1 है, तो 1/6 भाग वो प्रतिदिन काम करेगा। बस इतना ही समझना है। 6 दिन आया था ना, उसको भाग बनने के लिए दिन को पलट देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए 15 नंबर हम जहाँ देखे थे देखते हैं। ए मिल के 12 दिन में, तो हम लोग होता है या नहीं 24। देखिए ए और बी मिल के, तब ए और बी बिल का एक्सटेंड कितना हो जाएगा 3, ए और बी मिल के एक्सटेंड हो 3 और 12 गुने तो मतलब ए में जिसका पूछेगा, देखिए जिसका दिया हो रहेगा बी का दिया हुआ है, तो बी का एक्सटेंड कितना 12 दिया हो, टेंशन दे 2, तो 12 गुने 2 लिखेंगे, 12 गुने 2 जिसका दिया हुआ टोटल काम लिखेंगे, जिससे पूछेगा। अगर ए का पूछा तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ए बी दोनों मिल के पूछा है, दोनों मिल के जोड़ से डिवाइड करेंगे, दोनों मिल के डिवाइड करें, दोनों मिल के कितना हो जाएगा 3 से 3 4 12, तो मतलब 8 दिन में ए और बी मिल के ख़त्म कर देगा, ए और बी मिल के 8 दिन में ख़त्म कर देगा। 15 16 नंबर आते हैं। 16 नंबर थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, 16 नंबर थोड़ा बढ़िया समझिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे बी किसी काम को जितना समय में करता उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो मान लेते हैं बी x घंटा में काम करता है, x दिन में काम करता है, मान लेते हैं x दिन में काम करता है, तो ए उसके 1/6 x के 1/6 के आधा काम करता, उसका आधा काम करता, तो उसको पूरा काम आधा काम करने में आधा काम करता, आधा मतलब 1/2 एक दिन में आधा काम करता है, तो एक दिन में आधा 2 दिन में पूरा काम करेगा, तो उसको हम पूरा काम करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, पूरा काम करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो पूरा काम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा 3, ये जो 3, तो ये बचा x/3। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, टाइम नहीं पता चल गया। तो एलसीएम जब बट्टा वाला एलसीएम रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम x हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे एक्सेस का 3 बचेगा ना। तो अब पूछा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन समय लगता है, दोनों को मिलकर 10 दिन, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल 4 मिलकर 4 और 10 दिन में लगता है, तो 10 दिन में कितना काम, वो 40 काम करेगा, 10 दिन में वो 40 काम करेगा। तो बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को, बी का स्टैंड कितना है, बी का स्टैंड है 1, बी अकेला काम कितना है, 1 दिन में करेगा, तो वो बी अकेला 40 दिन में कर देगा, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। आधा का 1 दिन में आधा काम करा, पूरा करने में 2 दिन लगेगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दी, 2 से गुना कर दी यहाँ पर। ठीक है, आगे समझ में ना। अब 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 17 नंबर बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, चलिए वही क्वेश्चन है। 17 नंबर बोल रहा है बी एक निश्चित समय में काम करता है, वही क्वेश्चन है 16 नंबर। तो इसको x मान लिया कि 1 मान ले, चलिए 1 मान के बनाते हैं। बी एक दिन में काम कर सकता है, तो इसके निश्चित 3/4 के समय में ए आधा काम करता है, तो ए इस काम का आधा काम 3/4 का ए इसका आधा काम जहाँ बोला उसको पूरा काम करवा लीजिएगा, पूरा काम करा लीजिए, 2 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब 2 से कर दिए तो ये हो गया 2, तो अब बी का आ गया 1 और ए का आ गया 3/2 दिन। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो एलसीएम हो जाएगा 3। तो ये टाइम पता है हमको, एस्टेन निकाल लेते हैं, एस्टेन निकालने के लिए इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब क्या पूछा, अब बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर। देखिए दोनों मिलकर कितना, दोनों टोटल हो जाएगा 5, टोटल एस्टेन हो जाएगा 5,
तो 18 दिन में करता है। टोटल 18 दिन में कितना काम, 18 पच्चीस 90, 18 पच्चीस 90। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन का, बी अकेला 3 दिन, तो 3 दिन काम कराते हैं, 3 दिन, 3 से 3 छः 18, तो बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। आसान है, थोड़ा आपको समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है, 4/5 भाग 20 दिन में, 20 दिन में। तो एक भाग क्या हो जाएगा, एक भाग इस जगह से गुना हो जाएगा, तो एक भाग इधर इसको काटेंगे 5 बार में, तो ए का निकल जाएगा 25 दिन में करेगा। और बोल रहा है फिर बी को बुलाता, मतलब ए जो है बी को बुलाता, ए प्लस बी अब मिलेगा, और शेष काम कितना बचेगा, 4/5 था तो 1/5, अब शेष काम को कितना 3 दिन में करता, इधर जाके ये गुना हो जाएगा, तो ए और बी मिल के 5 तिया 15, 5 तिया 15 दिन में करेगा। अब टाइम पता चल गया, हम लोग एस्टर्न निकाल लेते हैं। एस्टर्न कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 75, एलसीएम हो जाएगा 25 तिया 75, 15 पचे 75। अब पूछ रहा है बी अकेला, तो देखिए ए और बी मिलके 5 दिन में, और बी ए अकेला 3 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन, 2 दिन में। ए और बी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ ए अकेला 3 है, तो बचा 2 ना, इसको माइनस कर दें, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 37 पूर्णांक 1/2 दिन में, 37 पूर्णांक 1/2 दिन में, ठीक है। आगे समझ में देख लीजिए जहाँ दिक्कत होगा, ठीक। यहाँ ए बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि फिर बी को बुलाता है, मतलब ए ही बी को बुलाए, तो ए और बी मिल के शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से आधा काम करता है, और सी ए तथा बी मिलकर काम करने वाले काम का आधा काम करता है। मिलकर जो काम करता है ए बी से आधा काम करता है, तो सी ए तथा बी के मिलकर आधा काम करता है। सी जो होगा ये दोनों को जितना मिलकर करेगा उससे आधा करता। मान लीजिए ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा सम संख्या में रेशियो लीजिएगा, तो इसका लेंगे 4, तो ये आधा काम करेगा, तो ये 2 ना, यही बोल रहा है ना, ए बी से आधा काम करता है, बी से आधा काम कर दिया, और उसके बाद बोल रहा है कि सी जो है ए तथा बी मिलकर काम करने वाले का आधा काम करेगा। मिलकर काम कितना करेगा, 6 काम करेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, इसीलिए इसका सम संख्या, क्योंकि जोड़ के इसको आधा बनाने में अच्छा होगा। इसको विषम ले लेते तो इसको पॉइंट में आ जाता, इसीलिए याद रखिएगा इसको सम में लिए। अब यदि सी अकेला 40 दिन में, देखिए सी का दिया है 40 दिन में, सी दिया है 40 दिन में, तो 3 गुने 40 टोटल काम हो जाएगा। उसके बाद तीनों मिलकर कितना, तीनों का स्ट्रेंथ कितना है, तीनों का स्ट्रेंथ हमको पता है कितना, 4 2 6 3 9 से डिवाइड कर दिए, 3 से 3 तिर के 9, 40/3, या फिर लिखिए 13 पूर्णांक 1/3 दिन में। बस समझ गए दोस्त, बस इस सब टोटल एलसीएम में बनाना है, कुछ नहीं दिक्कत आपको। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, 1/3 भाग 5 दिन में, 5 दिन में, तो 1/3 भाग, सॉरी 1/3 भाग, तो 1/3, 1 भाग पूरा भाग करने में कितना लगेगा, इससे भागा, इससे गुना, तो ए करेगा 15 दिन में पूरा काम, 15 दिन में पूरा काम, 15 दिन। और बी इस कार्य का 2/5 भाग, बी कर रहा है 2/5 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग करेगा, इसे कर जाएगा 5, 5 25, बी करेगा 25 दिन में पूरा। इसका एलसीएम लेते हैं, टोटल का वर्क निकल जाएगा 75, टोटल का हो गया 75। अब इसका एस्टर्न अलग अलग निकाल लेते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे, 15 25 75 और 25 तिया 75। तो पूछा है मेरा क्वेश्चन में ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों मिला दिए, तो 5 3 8 8 से अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 8 नाम 72, सी नंबर ऑप्शन, 8 नाम में 72, 9 पूर्णांक 3/8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर पढ़ने में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। ऐसा ही मेरा डेली एकदम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।